हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के शेयर का एनालिसिस बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि ये स्टॉक जब इतना भाग चुका है तो इसके बाद आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको रोज इसी तरीके की अपडेट चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको रोज ये सारी अपडेट्स हमारे चैनल के ऊपर मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए, हाउसिंग फाइनेंस नाम में बता रहा है कि हाउसिंग लोन प्रोवाइड करवाती है। चाहे वो अगर आपको नया घर लेना हो, आपको नया कंस्ट्रक्शन करवाना हो या रिनोवेशन करवाना हो, तो ये सारे चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पर पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लोन प्रोवाइड करवाता है। लेकिन देखिए, इसको आपको बैंक के साथ मिक्स नहीं करना है। देखिए, बैंक को डिपॉजिट मिलते हैं, लेकिन इनको जो पैसा होता है वो पैसा इनको डिबेंचर्स के फॉर्म में या फिर जो सिक्योरिटीज होती है, जो जिसको हम डेट बोलते हैं, तो उसके थ्रू इनको पैसा रेज करना पड़ता है। इनको कोई डिपॉजिट नहीं मिलता है। ये एक एनबीएफसी फर्म होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, यहाँ पे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को बोला जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो मुझे बोलते हैं कि यार ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, इसका 8 to 9 का इसका क्या कहते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो है, तो मैं इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। तो देखिए, इनका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है ये आपको हमेशा ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। लेकिन आपको क्या देखना होता है, आपको ये देखना होता है कि ये क्या डेट पे पैसा ले रहे हैं। मतलब इनका डेट टू इक्विटी, मतलब अगर इन्होंने डेट लिया है तो कौन से इंटरेस्ट रेट पे इन्होंने डेट लिया है और उसके बाद ये कौन से इंटरेस्ट रेट पर ये हाउसिंग लोन प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो उसके बीच का मार्जिन क्या है, यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन परसेंटेज पर आपका यहाँ पर फोकस होना चाहिए। अब देखिए, 12,841 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। इंडस्ट्री के पीई के कंपैरिजन में आपको अभी भी सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है। जब जो स्टॉक है वो इतना रैली हो चुका है, उसके बाद वो अभी भी आपको इतने सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है। अगर प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो वो भी अभी यहाँ पे 1.45 टाइम्स ही है। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर कोई भी इश्यूज नजर नहीं आते हैं, लेकिन जो यहाँ पे लगातार रेवेन्यू गिर रहा था उसकी तरफ से थोड़े से इश्यूज हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो एचडीएफसी लिमिटेड है, जो यहाँ पे मार्केट लीडर है, अगर हम हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के अंदर बात करें तो उसका भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर स्टैंड अलोन बेसिस पर अगर हम देखें तो 17 to 18 टाइम्स ही है। तो देखा जाए तो उसके कंपैरिजन में ये आपको हमेशा अंडर वैल्यूएशन पर मिलेगा। तो थोड़ा भी यहाँ पे प्राइस हमको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो थोड़ा ओवर वैल्यूएशन हम कह सकते हैं कि स्टॉक में है। और यहाँ पे इंडस्ट्री का पी अगर 28.61 क्यों है, क्योंकि देखिए, एक आवाज फाइनेंशियर्स करके स्टॉक है जिसको मार्केट ने बहुत प्रीमियम वैल्यूएशन दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे इंडस्ट्री का पी आपको 28.61 नजर आ रहा है। अब ये देखिए, अगर आप देखोगे जो 2020 से 21 वाला फाइनेंशियल ईयर है, इसमें कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ है। वैसे कोविड के चलते इश्यूज रहे हैं, तो उसके हिसाब से भी अगर आप देखोगे 10% ही यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू कम होता हुआ नजर आया है। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 1920 में यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी, ऑल्दो 2021 में यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई नजर आई है। लेकिन देखिए, हम सभी को पता है कि लगातार जो हाउसिंग फाइनेंस की अगर हम बात करें, चाहे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस हो, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस हो, ये तीनों स्टॉक और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस भी, ये तीनों स्टॉक्स अगर आप देखोगे तो आपको सस्ते पे ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब अगर हम ऑल टाइम हाई से बात करें तो ये तीनों स्टॉक्स आपको 50% डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, मतलब 50% से भी ज्यादा डिस्काउंट पे। अब उसका रीजन यही है क्योंकि लगातार जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसकी डिमांड कम होती जा रही है और डिमोनेटाइजेशन के बाद ये जो प्रॉब्लम है ये और हमको ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रही है। अब ये देखिए, प्रमोटर्स की होल्डिंग अगर हम बात करें तो 32.64% का यहाँ पे प्रमोटर्स का होल्डिंग है। एफआईएस की होल्डिंग इस कंपनी में अच्छी है और आने वाले टाइम पे अगर एफआईएस और होल्डिंग बढ़ाते हैं तो मार्केट में वहां पर डिमांड कम हो सकता है, मतलब डिमांड बढ़ सकता है। और अगर डिमांड बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, सप्लाई भी कम हो जाएगा। अगर डिमांड बढ़ेगा, अगर एफआईएस यहाँ पे होल्डिंग बढ़ाएंगे तो सप्लाई कम हो जाएगा, और कभी भी डिमांड बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली शेयर का प्राइस बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन अभी एक इश्यू यहाँ पे जो वो है 39.55% का यहाँ पे रिटेल होल्डिंग है। मतलब जो हमारे छोटे से रिटेल इन्वेस्टर्स है उनकी इस कंपनी के अंदर अराउंड 40% की होल्डिंग है। तो देखिए, यहाँ पर अभी जो आदित्य पुरी जी की जो कंपनी है वो अभी इसमें 390 रुपीज पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो उससे अभी ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा अगर वो शेयर्स यहाँ पर लेंगे तो उससे जो रिटेल का होल्डिंग है मेरे ख्याल से वो उनके हाथ में जाता हुआ नजर आएगा।
अब देखिए अगर हम पिछले 3 क्वार्टर्स का यहाँ पे अगर हम रेवेन्यू स्टेटमेंट देखें तो देखिए सितंबर 2020 वाले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू अच्छा था, उसके बाद यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू गिरा और उसके बाद फिर से हमको यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू गिरता हुआ नजर आया। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो वो भी यहाँ पे तीनों क्वार्टर से लगातार हमको गिरती हुई नजर आ रही है। देखिए इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में भी सेम ऐसा ही था और यहाँ पर भी हमको सेम ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए प्रॉफिटेबिलिटी का इश्यू है, तो इसी की वजह से मतलब इसी की वजह से ये आपको भी डिस्काउंट पे ट्रेड होते हुए नजर आ रहे थे एज कंपेयर टू जो इंडस्ट्री के कंपटीटर्स हैं। और जो आवाज फाइनेंशियल जो इतने प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहा है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखोगे 20% क्वार्टरली बेसिस पर बढ़ रही है। और अगर आप ये देखोगे तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट आधी हो चुकी है। तो इसीलिए यहाँ पे अगर मार्केट शेयर लगातार कम होगा तो मार्केट उसे डिस्काउंट पे ट्रेड कराएगा। लेकिन अभी आदित्य पुरी जी की कंपनी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है जिसकी वजह से यहाँ पे स्टॉक हमको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और उसके अलावा मॉर्गन स्टैनली ने भी यहाँ पर 600 रुपीज का टारगेट दे दिया था और वो तो यहाँ पे स्टॉक ने कब का अचीव कर लिया है। अब ये देखिए अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो 2018 के बाद अगर आप देखोगे 2019 में रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ा, लेकिन 2020 में यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी आधा हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे आरओई कंपनी का बिल्कुल भी नहीं है और इसी के इसका जो कंपटीटर है आवाज फाइनेंशियल उसका आरओई 20% के लगभग है। तो देखिए अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो मार्केट आपको प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कराएगा। तो अगर देखा जाए तो पिछले साल से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमको आरओई कम होता हुआ नजर आ रहा है। आरओसी की अगर हम बात करें तो पिछले साल के कंपैरिजन में यहाँ पे आरओसी बढ़ा है, लेकिन उसके अंदर आपको बता दूं कि इंटरेस्ट पेमेंट और टैक्स पेमेंट इंक्लूड नहीं होता है, तो इसीलिए उसकी वजह से यहाँ पर आपको आरओसी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उसके बाद अगर हम रिटर्न ऑन एसेट देखें तो वो भी यहाँ पे हमको कम होते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब रिटर्न ऑन एसेट यानी कि एसेट्स के ऊपर कंपनी कितना नेट प्रॉफिट कमा रही है उसको कहते हैं रिटर्न ऑन एसेट्स। अब ये देखिए अगर हम बात करें डेट टू इक्विटी रेशियो की तो ये आपको हमेशा 8 to 9 के लगभग ही देखने को मिलेगा। अगर डेट बढ़ भी रहा है तो उसका मतलब यही है कि कंपनी के जो हाउसिंग लोन बुक है वो हमको बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर हाउसिंग लोन बुक अगर कंपनी की नहीं बढ़ रही है और अगर कंपनी का डेट लगातार बढ़ रहा है तो वहां पर कंपनी के लिए एक इश्यूज है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए अगर कंपनी लगातार डेट बढ़ाएगी तो उसके ऊपर कंपनी को इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा और अगर हाउसिंग लोन बुक अगर कंपनी का नहीं बढ़ेगा तो वहां पर कंपनी को ज्यादा इंटरेस्ट जो रिसीव करती है कंपनी जो लोन देती है तो वो नहीं मिलेगा। तो वो फिर जो पूरा डेट पेमेंट होगा वो कंपनी को अपने रिजर्व एंड सरप्लस से देना पड़ेगा और एट दी एंड कंपनी लॉस में आ सकती है। अब ये देखिए 763.15 पे यहाँ पे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का शेयर अभी ट्रेड हो रहा है और अगर आप 5 इयर्स का हाई देखोगे तो 1717 का हाई है। तो अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से ये अभी भी आपको 50% से ज्यादा डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो देखिए इसका रीजन यही है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड ये पूरा सेक्टर हो चुका था। चाहे अगर हम इंडिया बुल्स की बात करें, एलआईसी की बात करें तो ये सारे स्टॉक जो है हाउसिंग फाइनेंस के ये बहुत अंडर वैल्यूड हो चुके थे। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज की बात हो रही है, मतलब जो फैमिलीज है ज्वाइंट फैमिलीज में कोई नहीं रह रहा है, चाहे अपना एक अलग नया घर लेके रह रहे हैं, तो वहां पर अगर आप देखोगे तो उसकी वजह से ऐसा लगता है कि अभी जैसे ये कोविड से हम रिकवर करेंगे तो वहां पर अच्छी खासी ग्रोथ हमको हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के अंदर देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से मार्केट इसे पहले ही डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है। पहले ही जो वैल्यूएशन इनका आने वाले टाइम पे रहेगा वहां पर मार्केट इसे ले जा रहा है। तो देखिए अगर आप देखोगे मार्केट में अभी जो प्रीमियम वैल्यूएशन वाले शेयर है वो अगर इतने भाग रहे हैं, जो यहाँ पे हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर अभी अंडर वैल्यूड पड़ा हुआ है तो यहाँ पर ज्यादा वैल्यू नजर आ रही है, तो इसीलिए यहाँ पर इतनी अच्छी खासी बाइंग हमको देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स है मेरे ख्याल से ऐसे स्टॉक से आपको दूर रहना चाहिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एट दी एंड आप ही होंगे जो रिटेल इन्वेस्टर आप हैं, वहां आप एट दी एंड आप ही इसमें फंसते हुए नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जिस तरीके से स्टॉक बढ़ा है अराउंड 70% ये स्टॉक अराउंड 4 डेज में बढ़ चुका है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से यहाँ पे ये रिस्की इन्वेस्टमेंट रहेगा और इसकी मतलब ट्रेडिंग अप्रोच से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से मेरे ख्याल से अगर आप प्रॉफिट में हैं तो यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी में आपको बुक करना चाहिए। मतलब अगर आपको शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट हो रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपने बाई किया तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अभी यहाँ पर अपर सर्किट लग रहा है तो आप यहाँ पे सेल कर
कर सकते हो। लेकिन अगर कल तो अगर इसमें लोअर सर्किट लगने लग गया तो आप यहाँ पे सेल नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए ये बात आपको समझनी होगी। अब इसके बाद अगर हम बात करें जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है उनको क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आपने इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रखा है तो जो ये शॉर्ट टर्म में हमको जो रैली देखने को मिली है तो इससे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये शॉर्ट टर्म में आपको ये थोड़े बहुत स्पेकुलेशन देखने को मिलेंगे, लेकिन एट दी एंड जो फंडामेंटली यहाँ पे जो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस है वो यहाँ पे फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी नजर आती है। तो लॉन्ग टर्म के लिए जिन्होंने यहाँ पे बाइंग कर रखी है बने रहिए, और जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से अगर थोड़ा भी वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कॉस्टली जरूर है, लेकिन स्टॉक अपने रडार पर रखिए, यहां पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि आपको पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के शेयर का एनालिसिस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।